तारीफ़ें अल्लाह के लिए। दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए एक बार मिल के बाबा से बड़ा सलावत पढ़िए। मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ने से दिलों से निफाक और कीना दोनों दूर हो जाता है। 1443 हिजरी की आज 7 रबीउल अव्वल है। मजलिस व सिलसिला शहादत इमाम हसन अस्करी से आप हजरात तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। जिस मौजू पर आप हजरात के साथ आज गुफ्तगू है वो है अम्र इलाही। और अम्र इलाही का मालिक कौन है? क्योंकि मुझसे कहा गया कि 12वें इमाम के फ़ज़ाइल पढ़ने हैं, तो मैं यकीनन वो फ़ज़ाइल भी पढ़ूँगा, मगर इससे पहले कि दुनिया जान ले कि अल्लाह ने आले मोहम्मद को कई हज़ार साल पहले खल कर दिया था। सिर्फ इतना नहीं कि खल किया था बल्कि आलमीन में चुना है। दलील इसकी ये है कि 2 कुरान की आयतें जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। परवरदिगार ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफाके वत्तहिराके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। परवरदिगार ने कहा ए मरियम, हमने तुम्हें चुना, ताहिर किया, फिर चुना आलमीन की औरतों पर। यहाँ 2 मरतबा चुना। और उसके बाद सूरह आल इमरान में अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह अस्तफा आदमा वल्लूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। बेशक हमने चुन लिया, पसंद कर लिया, इंतखाब कर लिया आदम को, फिर नूह को, फिर आल इब्राहीम को, फिर आल इमरान को। तो ये अल्लाह का अम्र है कि अल्लाह ने आल इमरान को और नूह को, आदम को यहाँ आलमीन में चुना है। और अल्लाह ने किताब का नाम मनाक़िब अहले बैत अल-क़तरा आयतुल्लाह सैयद अहमद की किताब है। उन्होंने अपने तीसरे मुक़दमे में लिखा कि जब इब्राहीम को अल्लाह ने खल किया तो इब्राहीम ने पूछा परवरदिगार ये 5 नूर कौन है? अल्लाह ने कहा इब्राहीम, मैंने अपने नूर से इन नूर को खल किया है और मैंने अपने नाम पे इनके नाम रखे हैं। मैं महमूद हूँ, ये मोहम्मद है। आला हूँ और ये अली है, ये मेरे दीन का हाफिज है। कहा परवरदिगार ये तीसरा नूर किसका है? अल्लाह ने कहा इब्राहीम ये फातिमा का नूर है और मैं इसके चाहने वालों को जहन्नम से पहले से निजात दे चुका हूँ। कहा परवरदिगार ये 2 नूर और कौन है? अल्लाह ने कहा इब्राहीम ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं, ये हसन और हुसैन के नूर हैं। कहा परवरदिगार वो सब तो ठीक है, ये 9 नूर जो इनके गिर्द हैं इनका तारुफ करवा दे, मैं इनको पहचान नहीं पा रहा। अल्लाह ने कहा इब्राहीम ये अली की नस्ल में से इमाम है, ये अली इब्न हुसैन है, ये मोहम्मद बाकिर है, ये जाफर सादिक है, ये मूसा काज़िम है। क्या 12 इमामों के नाम अल्लाह ने गिनवाए। अब मैं आपको आपकी फजीलत सुना रहा हूँ। इब्राहीम ने कहा परवरदिगार वो सब तो ठीक है कि तुमने इन 5 का तारुफ भी करवा दिया, 9 का तारुफ भी करवा दिया, मुझे इतना बता दे परवरदिगार जो 71 नूर इनके गिर्द है, किताब का हवाला मैंने आपको दे दिया। कहा 71 नूर जो इनके गिर्द है इनका तारुफ करवा दे, मैं इनको पहचान नहीं पा रहा। अल्लाह ने कहा इब्राहीम जो नूर मैंने इन 14 को खल करने में किया था और उस नूर से जो नूर बच गया था उस नूर से मैंने अली के शियों को बना दिया। उस नूर से
سے میں نے علی کے شیعوں کو خل کر دیا. کہا پروردگار ان کی پہچان تو بتا دے. اللہ نے کہا ابراہیم وہ علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوں گے, وہ علی کے دشمنوں سے برات اختیار کرتے ہوں گے, وہ سیدھے ہاتھ میں اس انگلی میں انگوٹھی پہنتے ہوں گے. فوراً سے ابراہیم نے کہا جملہ آپ کے حوالے, ابراہیم نے کہا پروردگار اللہم اجعلنی شیعۃ امیر المومنین, اے پروردگار مجھے علی کے شیعوں میں سے شیعہ بنا دو. ابراہیم نے کہا ہے پروردگار مجھے علی کے شیعوں میں سے شیعہ بنا دے. تو اللہ نے قرآن میں آیت کو نازل کیا وَإِنَّا مِن شِيَعَتِهِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. یعنی ابراہیم علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے. صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ نے آل محمد کے نور کو خل کر دیا, بلکہ پوچھا, کہا یا رسول اللہ, کتاب کا نام معجزات آل محمد دوسری جلد. کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا نور کئی ہزار سال پہلے خلق ہو گیا تھا. کہا اتنا نہیں ہے بلکہ اللہ نے میرے نور سے زمین اور آسمان کو خلق کیا, اس لیے میں زمین اور آسمان سے افضل ہوں. اللہ نے علی کے نور سے عرش اور کرسی کو خلق کیا, اس لیے علی عرش اور کرسی سے افضل ہے. اور اللہ نے حسن کے نور سے لوح اور قلم کو خلق کیا, اس لیے حسن لوح اور قلم سے افضل ہے. اور حسین کے نور سے اللہ نے جنت کو خلق کیا, اس لیے حسین جنت سے افضل ہے. اس لیے امام حسین جنت سے افضل ہے. جب یہ چار انوار کے ساتھ اللہ نے خلقت کر دی تو مشرق اور مغرب میں تاریکی پیدا ہو گئی. ملائکہ نے کہا پروردگار ہمیں اس تاریکی سے نجات دے دے. تو اللہ نے فاطمہ کے نور سے ملائکہ کی تاریکی کو نجات دے دی. اب جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی روشنی ہے وہ فاطمہ کے صدقے سے ہے, وہ جناب سیدہ کے صدقے سے ہے, کیونکہ جناب سیدہ مرکز ہے ہر چیز کا. اللہ اپنی پہچان میں بھی شہزادی کو سب سے آگے رکھ رہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہم من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ نے کیا کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ, ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں گے. تم اپنے نفس کو لاؤ, ہم اپنے نفس کو لائیں گے. قانون یہ کہتا ہے کہ چار عورتیں ہوں, دو مرد ہوں تو گواہی مکمل ہوگی. نکاح نامے میں بھی دو گواہیاں ہیں, اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول کہہ دو ان سے کہ تمہاری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. تو یعنی اللہ نے رسالت کی گواہی میں بھی یہ معیار قائم کر دیا کہ دو گواہیاں ہوں گی. اور قانون کہتا ہے کہ چار عورتیں ہوں, دو مرد ہوں, مگر جب اللہ کو اپنے آپ کو منوانا تھا, اپنے آپ کو پہچانوانا تھا, تو اللہ نے مباہلہ میں کس کو بھیجا؟ کون گئے مباہلے میں؟ کون گئے؟ چار مرد گئے, ایک عورت گئی. چار مرد گئے, ایک عورت گئے. جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ شہزادی کی ایک گواہی, بی بی کی ایک گواہی, تین امامت اور ایک نبوت کے برابر کی گواہی. شہزادی کی ایک گواہی, تین امامت اور ایک نبوت کے برابر کی گواہی تھی. اس سے بڑی عظمت میرے ذہن میں جناب فاطمہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے کہا حدیث قدسی ہے, اے رسول اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو میں علی کو خلق نہ کرتا, اور اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو میں محمد تمہیں خلق نہ کرتا, اور اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو میں محمد اور علی دونوں کو خلق نہ کرتا. یہ ہے جناب سیدہ کی شان اور ان کا مقام. میرے ذہن میں اپنے موضوع کو مکمل کر رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی. میں آؤں گا امام مہدی کے فضائل پر, مگر میرے ذہن میں یہ حدیث کے مرثیے کے بند آ گئے کہ جناب سیدہ کے رومال کی وجہ سے وہ مخالفت میں تھے, مگر علیہ السلام ہوئے کس کی معرفت سے؟ شہزادی کی معرفت سے. آل محمد کی معرفت سے حر کو یہ مقام ملا کہ وہ علیہ السلام ہو گئے. میر انیس نے کہا حر کا مقام معلوم ہے کیا ہے؟ میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا ارے باخدا فارس میدان تحاور تھا حر.
बाखुदा फारिस मैदान तहावुर था हो, लाख 2 लाख सवारों में बहादुर था हो, नारे दोज़ख से अबू ज़र की तरह हुर था हुर, दोज़ख से जो आजाद किया हुर को खुदा ने, खुलवा दिए फिरदौस के दर उम्दा कुशा ने, अरे ज़ानू पे रखा सर को इमामे दो सरा ने, आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने, सब जिनके तलबगार थे जन्नत में वो 2 था, हूरा ने जिना गिर्द थी और बीच में हुर था। ने जिना गिर्द थी और बीच में हुर था। ये है जनाब सैयदा का मकाम और उनकी मारिफत। और मैंने आपके सामने क्या आयत पढ़ी थी, ए मरियम हमने तुम्हें चुना, ताहिर किया फिर चुना। मैं यही से मैं महदी में बदल गया हूँ, कहा चुना, ताहिर किया फिर चुना। तो ये 2 मरतबा क्यों चुना? एक मरतबा अल्लाह कह देता ए मरियम हमने तुम्हें आलमीन में चुन लिया, जैसे अल्लाह ने कहा कि हमने आदम को चुना, नूह को चुना, आले इब्राहिम और आले इमरान को, वहाँ 1 मरतबा चुना, यहाँ 2 मरतबा चुना। तो यानी मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि पहली मरतबा इसलिए चुना गया क्योंकि जनाब हन्ना ने दुआ मांगी थी कि ए परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जिसको मैं बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए नज़र करूं। मन्नत मानना वाजिब नहीं है, मन्नत पूरी करना वाजिब है, मगर हुई बेटी, अब मैं मिंबर पे हूँ और फर्श अज़ा पर है। मस्तूरात का कुछ वजूहात की बिना पर बैतुल मक़दस में रहना मुमकिन नहीं है, मगर वहाँ जनाब मरियम आई और वहीं उनकी परवरिश हुई। तो अब जुमला आपके हवाले कर दो कि कुरान में अल्लाह का ये कहना कि ए मरियम हमने तुम्हें चुना, ताहिर किया फिर चुना, ये बता रहा है कि बाहर वालों की बेटियां और हैं, बतूल और है। मुस्तफा ने भी सैयदा को बतूल कह के ये बताया कि अरब के बदलुओं की बेटियां और हैं, फातिमा और है, फातिमा और है। दूसरी मर्तबा क्यों चुना? दूसरी मर्तबा इसलिए चुना क्योंकि जनाब ईसा की वालिदा बनने के लिए, यानी जनाब मरियम की तहारत का मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह उनकी वालिदा को कह रहा है कि ए मरियम हमने तुम्हें चुना, ताहिर किया फिर चुना, यानी जिसका एक नबी मासूम बेटा हो उसकी वालिदा को अल्लाह कह रहा है कि चुना, ताहिर किया फिर चुना। अब जुमला आपके हवाले कर दूं कि जिसका एक नबी मासूम बेटा हो वो कितनी बड़ी ताहिरा होंगी, और जिसके 11 बेटे मासूम हैं, जिसके 11 बेटे मासूम हैं वो कितनी बड़ी ताहिरा है। जनाब मरियम की तहारत के लिए बाकायदा सनद नहीं है, बस ये कहा कि चुना, ताहिर किया फिर चुना। मगर सैयदा के लिए क्या कहा, ताहिरकुम तथीरा, ऐसे पाक किया जैसे पाक करने का हक है। अब जो पालता है किफालत की रिस्क की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। तो जनाब मरियम को पाला किसने पाला? जनाब ज़करिया को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया था कि ज़करिया तुम मरियम की हिफाजत करोगे, तुम मरियम को रिस्क पहुंचाओगे। तो जब जब जनाब ज़करिया बैतुल मक़दस में जाते वहाँ रिस्क मौजूद होता, तो वो पूछते मरियम ये रिस्क कहाँ से आया? तो वो कहती कि अल्लाह ने भिजवाया है, जन्नत से रिस्क आया है। यानी अल्लाह को ये करारा नहीं है कि अल्लाह मरियम को नबी मासूम के घराने का रिस्क खिलाए, जबकि हमारा अकीदा ये है और यकीनन आप सबका भी होगा कि नबी के घराने का रिस्क पाक होता है। मुझे पूछना इतना है परवरदिगार मुझे इतना बता दे कि वो ईसा जो कतरा है तहारत का, जबकि मेरे वो मोहम्मद जो एक समंदर है तहारत का। ईसा के लिए तो जन्नत से रिस्क आता था, मगर अल्लाह अपने महबूब को अबू तालिब के घर खिलाता था। अल्लाह अपने महबूब को जनाब अबू तालिब के घर खिलाता था। इसकी दलील क्या है? तो अल्लाह जवाब देगा क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? अरे जो तहारत, जो पाकीज़गी जनाब अबू तालिब के घराने के रिस्क में है वो जन्नत के रिस्क में भी नहीं है। वजह इसकी ये है कि सूरह तहर मौजूद है, जनाब अबू तालिब के पोते की घराने की बेटियां यहाँ से वहाँ जाती थी और उनके पास जाती थी जो खाने वाले भी नहीं थे। और क्योंकि जनाब अबू तालिब का जिक्र आ गया तो सिर्फ उनको ये शरफ हासिल हुआ कि उनको कहा गया अबुल आइम्मा, क्योंकि वो 12 इमामों के बाप हैं।
12 इमामों के बाप है इब्राहिम ने अल्लाह से कहा, इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच करके दिखाया, शहादत नहीं, शहादत की नकल करके दिखाई, तस्वीर बना के दिखाई कि गोया यूं शहादत होती है। गला कटना नहीं था, गला न कटने पर अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए इब्राहिम हमने तुम्हें इंसानियत का इमाम बना दिया। यानी गला न कटने पर अल्लाह इब्राहिम को क्या इनाम दे रहा है कि अल्लाह इब्राहिम को इंसानियत का इमाम मुकर्रर कर रहा है। यानी एक रोज इब्राहिम ने ये काम किया कि बेटे के गले पर खंजर को रखा, खंजर चलना नहीं था। अब मुझे इंसाफ से बताइए, मैं ईमान की बहस नहीं कर रहा, इब्राहिम ने एक रोज ये काम किया तो इंसानियत के इमाम मुकर्रर हो गए। मगर शेबे अबी तालिब ने रोजाना अबू तालिब मोहम्मद को हटाकर तलवार के नीचे अली को सुलाते थे। तो फिर इनाम भी बड़ा होना चाहिए। तो अल्लाह ने कहा, इब्राहिम तुम्हारा एक बेटा और तुम इंसानियत के इमाम हो, मगर अबू तालिब के 12 बेटे आलमीन के इमाम हैं। आलमीन में चुना हुआ है आले मोहम्मद का। और मैंने आपके सामने ये पढ़ा और सिर्फ जनाब अबू तालिब को ये शरफ हासिल हुआ। और देखिए मासूमीन ने भी फरमाया और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि जिक्र अली में बोलने से कुछ नहीं होता, इंसान का कबीला पहचाना जाता है। तभी अली ने कहा बोलो ताकि पहचाना जाए। मेरी क्या गुफ्तगू थी अमर इलाही पे, मैं ये मौजूद जो अभी निकला कि यहाँ आले इमरान कौन है, ये आप सबको मालूम है कि यहाँ आले इमरान जनाब अबू तालिब है। मैं फिर कभी ये पढ़ दूंगा, मगर क्योंकि मुझे इमाम महदी के फजाइल पे आना है तो अल्लाह ने कहा, सबका सुना हुआ सूरह है, अमर इलाही पे आ रहा हूँ। अमर इलाही नाम है आले मोहम्मद का। आले मोहम्मद अमर इलाही को कहते हैं। दलील क्या है? परवरदिगार ने कहा, इनाम जल्लाहु फी लैलतुल क़द्र फमादरा का, हमने उस रात जो रात हजारों रातों से अफजल रात है, हमने उस रात मलाइका को भेजा। क्या लेके भेजा? अल्लाह का अम्र लेके। फमादरा का, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? तुम्हें इदराक ही नहीं है, फहम ही नहीं है, तुम जान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते कि शब कद्र क्या है। अल्लाह उस रात मलाइका को भेजता है अल्लाह का अम्र लेके। अल्लाह का अम्र क्या है? अल्लाह का इरादा, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की चाहत। अल्लाह ने चाहा अब आसमान बनाऊंगा, ये अल्लाह का अम्र है। अल्लाह ने चाहा परिंदे बनाऊंगा, ये अल्लाह का अम्र है। अल्लाह ने चाहा अब मैं जमीन बनाऊंगा, ये अल्लाह का अम्र है। तो अल्लाह का कितना अम्र लेके मलाइका जमीन को करते हैं? थोड़ा सा अम्र नहीं, कुल्ले अम्र, यानी कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल कुल्ले ईमान। रसूल अल्लाह ने खंदक में कहा, ये अली नहीं आ रहा, ये कुल्ले ईमान आ रहा है। तो कुल अल्लाह का अम्र लेके मलाइका उतरे। सलामुन हिया हत्ता मतलाई फज्र, खबरदार वापस ना आना जब तक कि मुतला शुरू नमदार ना हो जाए। बस ये कहते रहना, आप पे अल्लाह का सलाम, आपको अल्लाह सलाम पेश करता है। जिसको अल्लाह सलाम करे उसे कहते हैं अलैहि सलाम, जिसको अल्लाह खुद सलाम करे उसे अलैहि सलाम कहते हैं। इमाम मुर्शिद काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्जंदे रसूल, मुझे नहीं मालूम था कि ये रात हजारों रातों से अफजल रात है और इस रात जाग के अल्लाह की इबादत करनी होती है। कहा फर्जंदे रसूल, मुझे नहीं मालूम था, और इस रात जाग के जो इबादत करता है अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ कर देता है। कहा इमाम गुनाहों की कोई हद है? कहा अगर रेत के जर्रों के बराबर भी हो तो गुनाह माफ, सूरज की शुआओं के बराबर भी हो तो गुनाह माफ, समंदर के कतरों के बराबर भी हो तो गुनाह माफ। कहा फर्जंदे रसूल, मुझे नहीं मालूम था कि ये रात हजारों रातों से अफजल रात है और इस रात जाग के अल्लाह की इबादत करनी होती है। इमाम ने कहा अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, तो अली के लड़े हुए शियों में सुलह करवा दे, अल्लाह तुझे लैलतुल कद्र में जागने का सवाब देगा। कहा मौला बस इतना आसान? कहा कोई शिया भूखा है, उसको 2 वक्त की रोटी खिला दो, अल्लाह तुम्हें लैलतुल कद्र में जागने का सवाब देगा। कहा मौला बस इतना आसान? कहा कोई शिया इस दुनिया से जा चुका है, उसके जनाजे को कांधा
आधा दे दो, अल्लाह तुम्हें लैलतुल कद्र में जागने का सवाब देगा। कहा मौला बस इतना आसान? कहा अरे इससे ज्यादा आसान क्या होगा कि रात को सोने से पहले हमारी दादी फातिमा जहरा के दुश्मनों पे लानत करके सो जाया करो। अल्लाह तुम्हें लैलतुल कद्र में जागने का सवाब देगा। कहा तुम्हें लगा लैलतुल कद्र किसी रात का नाम है? अरे लैलतुल कद्र मेरी दादी फातिमा जहरा का नाम है। तो फिर कहने की इजाजत ही दीजिए कि अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि बमादरा का तुम क्या जानो शब कद्र क्या है, यानी अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि तुम क्या जानो फातिमा क्या है। जब अल्लाह ये कह दे कि तुम क्या जानो फातिमा क्या है, तो अरब के बद्दुओं को क्या मालूम फातिमा क्या है। अल्लाह ने खुद कह दिया कि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि जनाब सैयदा का मकाम क्या है। मैं आखिरी जुमला जनाब सैयदा की शान में, और मैं आ गया इमाम मेहदी के फज़ाइल पे, क्योंकि मैंने जुमला कहा था कबीर में कि जनाब सैयदा मरकज़ है, तौहीद का भी मरकज़ है और हर चीज़ का मरकज़ है। और हम सब जो यहाँ आए हैं, यहाँ हम शहजादी के इज़्न से आए हैं, हम मेहमान हैं जनाब सैयदा के। और जनाब सैयदा मरकज़ कैसे है, आखिरी जुमला जनाब सैयदा की शान में, फिर मैं आ रहा हूँ इमाम मेहदी के फज़ाइल पे। तो मैंने कहा था आशिरों की मजलिस में कि जनाब सैयदा हर चीज़ का मरकज़ है। और वो कैसे है कि अल्लाह ने आले मोहम्मद को जो नाम दिए हैं वो बड़ी मुनासिबत के साथ दिए हैं। जैसे आपने कहा फौरन या अली मदद, ये वज़न में अल्फाज है। आपने कहा अब्बास अलमदार, ये वज़न में अल्फाज। आपने कहा अली बनी, ये अल्फाज वज़न में है। तो अब अल्लाह ने शहजादी को सेंटर बनाया हर चीज़ का। अब जैसे यहाँ अगर इमाम बारगाह होता, यहाँ अज़ा खाना होता, और जहाँ भी अज़ा खाना है आप सब हजरात वहाँ लिखते हैं मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। बीच में होता है जनाब सैयदा का नाम। कभी किसी ने गौर नहीं किया कि ये बीच में जनाब सैयदा का नाम क्यों है। तो अब आप देखिए कि आपने हर्फ को निकालना शुरू किया। आपने देखा मोहम्मद में है 4 हर्फ, अली में है 3 हर्फ। कितने हुए? 4 और 3 7। अब आप आए जनाब सैयदा पे, आपने देखा फातिमा में है 5 हर्फ, यानी फे अलिफ तो मीम हुए 5, यानी 7 और 5 12, यानी यहाँ से हुए 12। अब आप आए इमाम हसन और इमाम हुसैन पे, तो आपने देखा हसन में है 3 हर्फ, हुसैन में है 4 हर्फ। कितने हुए? 4 और 3 7। अब आपने दोबारा जनाब सैयदा के हर्फ से जोड़ा तो हुए 12, यानी यहाँ से भी 12 हुए और यहाँ से भी 12 हुए। अब आपने जनाब सैयदा के हर्फ को हटाया, आपने देखा मोहम्मद और अली 7, हसन हुसैन 7 7 14। अब जुमला कहूँ कि 12 का मरकज़ भी फातिमा, 14 का मरकज़ भी फातिमा। 12 का मरकज़ भी फातिमा, 14 का मरकज़ भी फातिमा। मैंने आयत पढ़ी थी, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफ़ाके वत्तहदाके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, हमने तुम्हें चुना, ताहिर किया, फिर चुना। जनाब सैयदा के 11 बेटे और जनाब मरियम का 1 बेटा। देखो तकाबुल नहीं है, मैं मुकाबला नहीं कर रहा जनाब सैयदा को और जनाब मरियम का, क्योंकि मीर अनीस कह चुके अपने अशार में। मीर अनीस ने कह दिया कि अंबिया का कोई मुकाबला नहीं है आले मोहम्मद से। मीर अनीस ने कहा अपने शेर में कि कागज पे पहले सूरह मरियम को दम करूं, कागज पे पहले सूरह मरियम को दम करूं, तब फातिमा की इसमत इफ़्फ़त रकम करूं। और एक और मेरे ज़हन में शेर आ गया मीर अनीस का, हाँ ए ज़बान खामोश अदब का है ये मकाम, कौसर से मुंह को धो ले तो ले फातिमा का नाम। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तकाबुल नहीं है इन हस्तियों में। ये आले मोहम्मद कई हजार साल पहले थे। और जनाब मरियम का 1 बेटा, शहजादी के 11 बेटे। जनाब मरियम का 1 बेटा नमाज पढ़ेगा, शहजादी का 1 बेटा नमाज पढ़ाएगा। एक लश्कर का मालिक होगा, एक लश्कर का सालार। एक को मेहदी कहते हैं, दूसरे को अब्बास। एक को मेहदी कहते हैं, दूसरे को अब्बास। और जब इमाम आएंगे तो क्या मंजर होगा। और देखिए मैंने अभी आपके सामने आयत पढ़ी,
सलामुन हिया हत्ता मतलाल फज्र। फज्र नाम है हमारे बारहवें इमाम का, और फज्र आती है रात के बाद। यानी परवरदिगार ये कहना चाह रहा है कि रात में जुल्म की जुल्मतों के बाद और अकीदों की गड़बड़ों के बाद जो अकीदत में रोशनी अली पे किए जाने वाले शक को निकलते हुए सूरज की तरह से आश्कार कर दे, उसे महदी कहते हैं, उसे इमाम मेहदी कहते हैं। और जब इमाम आएंगे तो इमाम ही सब कुछ होंगे। इमाम कहेंगे कि फिका खत्म, शरीयत खत्म, जो मैं कहूँगा वही फिका है, जो मैं कहूँगा वही शरीयत है। यानी जो इमाम का हुक्म होगा वो सबको मानना पड़ेगा। और इमाम सबसे पहले जो ज़हूर की किताबें हैं उनमें मैंने खुद ये रिवायत पढ़ी है, और अल्लामा ज़बीर अख्तर नकवी अल्लाह मक़ाम, उन्होंने भी अपनी किताब में ये लिखा कि ज़हूर के बाद क्या होगा। तो सबसे पहला काम जो इमाम ज़हूर के बाद, ज़हूर में आने के बाद करेंगे तो सबसे पहले ये ऐलान होगा कि तमाम मुनकिर फातिमा को लाया जाए, और फिर उसके बाद ऐलान होगा कि सबको अपने बुरे कामों की सजा मिले, मगर उन सबसे पहले एक काम होगा, और वो काम ये होगा कि फिदक के चोरों के हाथ काटे जाएंगे। और जब इमाम आएंगे, क़याम आज़मी साहब ने कहा कि जब इमाम आएंगे तो फिर मालूम है क्या मंजर होगा। लोग कहाँ भागेंगे जब इमाम जुल्फ़िकार को खींचेंगे, और वो जुल्फ़िकार जो हुसैन ने जब की तो आवाज़ आई कि बस ये जुल्फ़िकार अब रख दो, अब ये इस जुल्फ़िकार की हसरत मेहदी आके पूरी करेगा। और वो कैसे हसरत पूरी होगी, क़याम आज़मी साहब ने अपने मुसद्दस में कहा कि जब इमाम आएंगे तो क्या मंजर होगा। अरे उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो। कोई कहेगा नदी के दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो। अरे कब आए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला, फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला, फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। अली की तीर है फिर बेनयाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं सुबह शाम भाग चलो। अजल को याद है हम सब के नाम भाग चलो। अरे भागना ही है तो अपना काम भाग चलो, अमा नहीं है कहीं कारज़ारे हस्ती में, कछार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में। कि जिसका दादा शेर हो उसका पोता भी शेर होता है। और मीर अनीस ने भी कहा कि जिसका दादा शेर उसका पोता शेर, जिसका बाप शेर उसका बेटा शेर। इस घराने में सब शेर हैं, क्योंकि इसकी दलील ये है कि जब इमाम के पास आया एक शख्स और कहा मौला ऐसे बड़ा बहादुर और पहलवान आपके सामने आता है और आपकी तलवार से मार दिया जाता है, इसके पीछे राज क्या है। इमाम ने कहा सुनेगा समझ सकेगा तो सुन, कोई भी बड़े से बड़ा पहलवान या बहादुर जब भी मेरे मुकाबले आया तो मैं सिर्फ उस पे एक निगाह डालता था। जैसी मैं एक निगाह डालता था अंदर से उसका वजूद चीख कर कहता था जा अली के हाथ से कत्ल हो जाए। यानी अली की आंखों में ये था कि दुश्मन खुद अली के पास आता था कत्ल होने। यही आंखों की जो दहशत है वो अब्बास में भी है और वो इमाम मेहदी में भी होगी। और अब्बास की फजीलत ये है कि कहा था मुझसे कि मौला अब्बास के मसाइल पढ़ दिए जाएं थोड़े से, मगर मैं मौला अब्बास की शान में 3 जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ, फिर मैं मसाइल पढ़ा रहा हूँ। मुझे गुलिस्तान जोहर में मजलिस पढ़ने जाना है। और वो क्या 3 जुमले हैं कि हजरत अब्बास की फजीलत क्या है। जिब्रील आते थे हसन और हुसैन का झूला झुलाने, मगर हसन और हुसैन अब्बास का झूला झुलाते, हसन और हुसैन अब्बास का झूला झुलाते थे। ये थी मोहब्बत हजरत अब्बास से। और उसके बाद जब मैदान में जाते थे तो आपको जुमला याद है कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो क्या मंजर होगा। यही मंजर हो चुका है सिफ़ीन के मैदान में, और ये सिर्फ एक झलक थी। अभी तो इमाम आके उस झलक को पूरा करेंगे। तो कहा अब्बास जाओ, इस शख्स ने बहुत कत्ल किए हैं, जाके उस पर हमला करो। और जब मैदान में गए हजरत अब्बास तो कदे कामद अली जैसी, मगर है 13 या 16 बरस के, चेहरे पे नकाब को डाला अली ने। अब जब मैदान में गए तो कदे कामद अली जैसी। इब्ने शोशा ने कहा ना मालूम
चेहरे पे नकाब क्यों है? अरे आंखें तो अली जैसी है, माथा तो अली जैसा है, सीने की चौड़ाई तो अली जैसी है। कहा मेरा एक बेटा जाएगा कत्ल करके आ जाएगा। मैं सिफीन नहीं पढ़ा, कहा मेरा एक बेटा जाएगा और खत्म करके आ जाएगा। अब जब वो मौला के सामने आया तो हजरत अब्बास ने अली की तरह से उसके बराबर के दो टुकड़े किए, जैसे अली दो टुकड़े करते थे तो सातों बेटों के किए। अब सिफीन के लश्कर को यकीन हो गया, मैं सिफीन नहीं पढ़ रहा, सिफीन के लश्कर को यकीन हो गया कि अब तो हमें यकीन है कि ये अली है, क्योंकि बराबर के दो टुकड़े कर रहे हैं। अब सिफीन के लश्कर की परेशानी को और बढ़ाने के लिए दूसरे घोड़े पे अली आए। अब सिफीन का लश्कर हैरान है, अरे यहाँ भी अली खड़े हैं, यहाँ भी अली खड़े हैं। अब सिफीन के लश्कर ने कहा यहाँ भी अली, यहाँ भी अली। अब अब्बास ने चेहरे से नकाब को हटाया और अली ने कहा हाजा कमर बनी हाशिम, जैसे रसूल ने कहा था मन कुंत मौला हो फहाजा नूर मौला